हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 48 रुपीज़ के आसपास पंजाब नेशनल बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो भैया गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयर प्रेशर में ज़रूर है। जब से सिलिकॉन वैली बैंक वाला मामला सामने आया है तब से बैंकिंग शेयर में एक प्रेशर बन रहा है। हालांकि अमेरिका में तो है ही, लेकिन भारत में भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर माउंट हो रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि उसका भारत पे कोई इतना बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज तो भैया करेगा ये। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 48 रुपीज पर है। आज हल्की सी तेजी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 5% से भी ज्यादा की गिरावट है। आप देखिए 50 रुपए से भी ऊपर था, गिर के वापस 47 पर आया, वापस तेजी बनी, 52 के आसपास पहुंचा, वापस गिरा। आज हल्की सी तेजी आई है, लेकिन ये एक टेम्पररी तेजी लग रही है, क्योंकि देखो अभी भी इतनी जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। थोड़ा सा वक्त लगेगा बैंकिंग शहरों में। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि अमेरिका में और भी कुछ छोटी मोटी बैंकें हैं जो परेशानी में हो सकती है, जिसको लेकर खबरें आ सकती है आने वाले दौर में। और कहीं ना कहीं देखो, जब कोई बड़ा बैंक गिरता है तो लोग खुद एक प्रेशर में आते हैं, पैनिक में आते हैं, पैसा निकालना शुरू करते हैं। और ऐसे में बड़े बैंक्स तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो छोटे बैंक्स होते हैं वहां पर दिक्कतें शुरू हो जाती है। हालांकि मैं यूएस की बात कर रहा हूं, भारत की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा हुआ, वहां पर थोड़ा सा भी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ तो सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। देखो इंडिया में कोई जाके पैसा नहीं निकालेगा बैंकों में से, ठीक है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है कि भैया यहां पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। एटलीस्ट ज्यादा नहीं, लेकिन यहां से और फर्दर मैं मान के चल रहा हूं कि 10-12% का करेक्शन आपको बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल सकता है। और ये मैं लंबे समय से बोल रहा हूं, पिछले 2 हफ्तों से मैं बोल रहा हूं, जब से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तब से मैं कह रहा हूं कि कम से कम 10-12% का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उसमें से आधा तो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, आधा और भी देखना बाकी है। यहां पर पंजाब नेशनल बैंक अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 34% का ग्रोथ है। अब देखिए एक वक्त था जब ये 27-28 पे ट्रेड कर रहा था, बड़ी रफ्तार आई, 60 पे पहुंचा। और ये तेजी तब देखने को मिली थी जब पूरा गेम चेंज हो रहा था, जब पूरा पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज हो रहा था कि भैया अब पीएसयूज में अच्छी खासी रैली आएगी, अब सरकारी बैंक जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। तो कहीं ना कहीं तब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, एसबीआई की बात करें, यूनियन बैंक की बात करें, इवन यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर पीएनबी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार प्रेशर माउंट हुआ है, लगातार ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर भी आया है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में वॉल्यूम्स आज काफी हाई रहे। यहाँ पर 5.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले, बड़ी क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड हो रहे थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेर खान की बाय करने की रिकमेंडेशन है, 64 रुपीज का टारगेट है। और अगेन कह दूं, ये हाल फिलहाल की ही इनकी कमेंट्री है, 10 मार्च की ये कमेंट्री है। यहां पर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 35% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। पहली चीज, मेरी इस प्राइस पे अभी बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है। इसको लेकर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ रहे थे। यहाँ पर जो रेवेन्यू पहले 50 से 55 हजार करोड़ हुआ करते थे वो 21-22 में सीधे 80 हजार करोड़ तक चले गए। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी बड़ी रफ्तार देखने को मिली हमें। 2018 और 19 में बड़े लॉस इनको झेलने पड़े, जिसमें बहुत बड़ा हाथ भैया नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का रहा। यहाँ पर काफी ज्यादा इज्जत मतलब इनकी मिट्टी में मिल गई थी उस दौरान। 12,500 करोड़ का लॉस दिखा 2018 में, 19 में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस दिखा। लेकिन 20 में धीरे धीरे चीजें बेटर होना शुरू हुई इनके लिए। 365 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर 2,150 करोड़, फिर 3,675 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं तो इनके इंटरेस्ट मतलब इनके जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो बढ़ रहा है। आप देखिए लास्ट क्वार्टर में 22,385 करोड़ का इनका इंटरेस्ट अर्निंग रहा, जो इससे पहले सितंबर में 20,000 करोड़ था। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में ये 19,325 करोड़ था। मतलब आप देखेंगे तो बढ़ रहा है ये, और ये अच्छी बात है। जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इनका 411 करोड़ का जो सितंबर में था वो बढ़ के 628 करोड़ रहा। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आया, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कम है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में 1,126 करोड़ का प्रॉफिट था।
लेकिन जो अच्छी चीज़ मुझे लग रही है वो ये है इनका नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए। आप देखिए नेट एनपीए 4.9 से घट के 3.8 पर आया, फिर 3.3 पर अभी है ये। उसी तरीके से ग्रोस एनपीए 12.88 से घट के 10.48 पर आया, फिर बाद में अभी 9.76 है ये। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा है, ठीक है, बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है। और यही वजह है कि पीएनबी के शेयर में आपको उतना बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए पंजाब नेशनल बैंक को लेकर, तो 13 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 20 का है, सस्ता जरूर है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के पूरे हालात बने हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर, मैं एटलीस्ट भले ही सस्ता जरूर है लेकिन बाइंग की रिकमेंडेशन अभी मेरी नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पर आपको 10 से 12% का और करेक्शन देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग को लेकर हम देखें तो जाहिर सी बात है ये सरकारी बैंक है, तो प्रमोटर के पास 73.15% की होल्डिंग तो है, लेकिन प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है। देखो सरकारी बैंकों को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, सरकार डेफिनेटली पैसा डाल देती है सरकारी बैंकों में, और जो बड़ी सरकारी बैंक है उनको कुछ नहीं होगा, छोटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। 4.05% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 8.93% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 1.71% एफआईएफ के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 12.16% के आसपास, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पर है 9.16% की। देखिए बैंकिंग सेक्टर में अभी क्या चैलेंजेस है अगर हम उसके बारे में बात करें, तो ये सिलिकॉन वैली बैंक का जो मामला निकलकर सामने आया है उससे कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन अमेरिका में शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट होगी। देखो लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग सिस्टम को कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा पहले भी हुआ है और मार्केट की धज्जियां उड़ी है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक पैनिक सिचुएशन थोड़ा सा क्रिएट होगा जरूर, जिसका असर कहीं ना कहीं ग्लोबली भी पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा। दूसरी बड़ी वजह है फेड्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है, और कई बार उन्होंने कहा भी है और ये भी कहा है कि भैया आपने सोचे नहीं होंगे उतने बढ़ाएंगे हम। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये एक खतरनाक स्टेटमेंट है। अगर बढ़ाते हैं तो बैंकिंग में और ज़्यादा श्रिंक देखने को मिलेगा। हालांकि आप जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन बैंकिंग शेयर में एक बड़ा सा श्रिंक आएगा ज़रूर, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आरबीआई भी आने वाले दौर में अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, अभी ऑलरेडी बढ़ा चुका है, आगे भी बढ़ाएगा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद यही होता है कि भैया आप बैंक से कम पैसा बोरो करो, ज़्यादा पैसा मत बोरो करो आप बैंक से। और जाहिर सी बात है अगर बैंक से लोग पैसा ज़्यादा बोरो नहीं करेंगे तो बैंक्स को उतना ज़्यादा पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक में लोग जितना पैसा ज़्यादा बोरो करते हैं बैंक से और बाद में चुकाते भी है, तो जिससे बैंक का इकोसिस्टम चलता रहता है। और यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बैंक्स के रेवेन्यू और बैंक्स के प्रॉफिट में आपको एक हैम्पर नजर आएगा, और जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी आपको थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि अभी मैं बैंकिंग सेक्टर पर दाव नहीं लगा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा श्रिंक आने वाला है बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन इसी श्रिंक में खरीदारी के मौके बनेंगे। पीएनबी को लेकर अब मैं वेट कर रहा हूँ 40 रुपए के लेवल का। पहले मेरा टारगेट 45 रुपए का था, लेकिन जब से ये सिलिकॉन वैली वाला मामला निकलकर सामने आया है मैं वेट करूंगा अब 40 रुपए के लेवल का, कि मौके अगर बनेंगे बाइंग के तो वहां पर अब बनने चाहिए, क्योंकि अभी मैं मान के चल रहा हूं कि करेक्शन जो है वो एटलीस्ट बनेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर जरूर बनेगा। तो यही कहूंगा आपसे, पंजाब नेशनल बैंक डेफिनेटली सर्वाइव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अच्छा बैंक है, शानदार बैंक है, और धीरे धीरे यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी आ रहे हैं और आगे भी और अच्छे इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म का एक पेन जरूर है और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और इसी करेक्शन में खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 40 रुपए के आसपास बनेंगे। तो अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन नजर रखिए इनके ऊपर, डेफिनेटली मौके बनेंगे। और सरकारी बैंक में मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में वो प्राइवेट बैंक से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर करेंगे, क्योंकि अब सरकारी बैंक्स पहले की तरह नहीं रहे हैं। सरकारी बैंक्स भैया एक्टिवली काम करना शुरू कर चुके हैं, और डेफिनेटली मैं मान के चलूंगा कि आने वाले दौर में सरकारी बैंक्स में भी आपको प्राइवेट बैंक जैसे रिटर्न देखने को मिलेंगे शेयर वाइज अगर हम बात करें तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।